لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيक لا। आज जो है हज हाउस में, नागपुर हज हाउस में हज कमेटी ऑफ इंडिया और असकाफत रिजविया जो कि दीन के मसाइल के ऊपर में बड़ा ज़ोर से काम करती है, तो उनके जानिब से एक हज का तरबियती कैंप रखा गया, जिसके अंदर में काफ़ी तादाद में हाजी लोगों ने यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की। और असकाफत रज़विया के जानिब से असकाफत रज़विया के प्रेसिडेंट जनाब मौलाना अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब ने काफ़ी मसाइल पर गुफ्तगू की और लोगों को काफ़ी मसाइल बताए। उसी तरह से और भी मुफ्ती इकराम यहाँ पे मौजूद थे, जिन्होंने हज की ट्रेनिंग दी कि हज में किस तरह से आपको हज के अरकान अदा करना है, तवाफ़ कैसे करना है, मसले मसाइल बताए, नमाज़ें कैसी पढ़नी है। उसी तरह से मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ाकिर, असकाफत रज़विया का एक कारकुन, और इकबाल बेरा साहब, ये भी जो कि हज की ट्रेनिंग देते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी हाजियों को किस तरह से हज करना है, तवाफ़ कैसे करना है, एहराम कैसे बांधना है, कहाँ से एहराम बांधना है, क्या वाजिबात है, क्या फ़र्ज़ है, ये तमाम हाजियों को हमने आज यहाँ पे ट्रेनिंग दी है हज हाउस के अंदर में। और इसी तरह से हम ट्रेनिंग देते हुए आए हैं, और आइंदा भी अभी 5 तारीख को और एक कैंप होने वाला है सद्भावना लॉन में असकाफत रज़विया की जानिब से, और दूसरा एक कैंप होने वाला है 12 तारीख को जो ताज़ाबाद शरीफ में होने वाला है। उसमें भी हाजियों को हम इसी तरह से ट्रेनिंग देंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर इमिग्रेशन के ताल्लुक से भी एयरपोर्ट के अधिकारी आए थे, जिन्होंने हाजियों को काफ़ी कुछ मालूमात हासिल किए, बताए उनको उस बारे में कि भाई आपको किस तरह से तैयारी करना है, और हमने भी यहाँ पर सबको किस तरह से तैयारी करना है, इस प्रोग्राम में शिरकत करके हमने सबको ये सब चीज़ें बताई। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا। हमारा जो है हुज्जाज के लिए ताउन यह है कि वहाँ पे जाकर उन्हें कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले तो हम उन्हें मसाइल शरिया से आगाह कर रहे हैं कि भाई इस्लाम में जो हज का मकाम है, जो इस्लाम का अहम रुकन है हज, तो उसमें कोई शरई गलती ना हो, है ना। हज के फ़राइज़ क्या है और उसके वाजिबात क्या है, वक़ूफ़ अरफा कैसे करना है, मुज़दलिफ़ा में क्या करना है, तवाफ़ कैसे करना, सही कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी तंजीम के उलमा इकराम और हम लोग जो है तफसील के साथ इस तरबियती कैंप में बता रहे हैं। इसके अलावा जो है फिर हमारे जो ट्रेनर हजरात हैं, तो सफ़र से मुताल्लिक हुज्जाज को जो है तफसील फराहम कर रहे हैं कि आपको तैयारी कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स अपने कैसे क्लियर करना है, और सामान सफ़र कैसा उन्हें बांधना है, क्या क्या चीज़ रखना है, क्या नहीं रखना है, ये सारी चीज़ें उन्हें बताई जा रही हैं। अधिकारियों को हमने इसलिए बुलाया है कि जैसे इमिग्रेशन वाले थे अभी जो आए हैं, तो एयरपोर्ट पर वहाँ जाने के बाद कोई तकलीफ वगैरह ना हो, इमिग्रेशन में कोई हाजी को परेशानी ना हो, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहीं पे वो हमें बता दें कि भाई आपको ये क्लियर करना है। क्योंकि कुछ हाजियों के डॉक्यूमेंट्स में जो है फ़र्क आया, जैसे भी डॉक्टर ज़ाकिर साहब बता रहे थे कि उनका पासपोर्ट पे नाम अलग है और वीज़े पे नाम अलग है। तो ये ऐसी तकलीफ है कि अगर किसी तरीके से यहाँ से चले भी गए, लेकिन वहाँ से वो वापस कर दिए जाएंगे। तो हर तरह से उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पुख्ता हो जाए और इसकी मालूमात जो है तो हर एक हाजी को पहुंच जाए, इसलिए हमने इमिग्रेशन वाले, एयरपोर्ट के अधिकारी और दूसरे लोगों को बुलाया था कि भाई हर एक आदमी जब हज करने के लिए जा रहा है, लाखों रुपए खर्च कर रहा है और अपना अहम फ़र्ज़ अदा करने के लिए जा रहा है, तो शरई एतबार से भी उसे कोई खामी ना हो, उससे तकलीफ उसे ना पहुँचे, और हज अच्छी तरीके से अदा हो जाए, और सफ़र हज में भी उसे किसी तरीके की कोई तकलीफ और परेशानी ना हो। बस हमारी ये कोशिश है, और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आसानी के साथ सबका फ़रीज़ हज जो है अदा फरमाए, और हम सब को अल्लाह तौफीक अता फरमाए कि उस मुक़द्दस बारगाह में हम हाज़िरी दें। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيक لا शरीक लक लबैक। हर 2026 के लिए जाने वाले तमाम हुज्जाज इकराम का मैं नागपुर शहर की जानिब से और सेंट्रल रेंज कमेटी की जानिब से हम उनका इस्तकबाल करते हैं। जो आज नागपुर हज हाउस में जो तरबियत कैंप लगाया गया, इसके पीछे मकसद ये रहता है कि हाजियों को हज के अरकान के अलावा जो सफ़र हज के दौरान जो हाजियों को तकलीफ ना जाए, उनको सहूलत हो। क्योंकि हम अपने मुल्क से छोड़ के हम दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, वहाँ के कानून को समझना जरूरी है। क्योंकि हम वहाँ उनके यहाँ पर 40 दिन का क़याम करेंगे तो उनकी क्या आपको ज़रूरत चीज़ पड़ेगी। हज के अरकान तो हर मस्जिदों में इमाम, मौलाना लोग और अलग अलग एरिया में अलग अलग कैंप हो रहे हैं, मगर ये कैंप की अहमियत बहुत है। इस कैंप में सबसे पहले तो यह है कि जो हाजी घर से बैग बांध के निकलने से लेकर हज हाउस आने से लेकर एयरपोर्ट जाना और एयरपोर्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, उस चीज़ की मालूमात देना हाजी को जरूरी है। नया स्टाइल चालू हो गया, ये हेल्थ कार्ड। आज से 2 महीना पहले मेडिकल कैंप इंदिरा गांधी महाविद्यालय, मेवा हॉस्पिटल, मानकापुर यहाँ और कामठी में भी और जो सरकारी हॉस्पिटल में उनका मेडिकल चेकअप हो चुका है। ये कार्ड हेल्थ कार्ड है, इसको ऑनलाइन, ये ऑनलाइन सऊदी गवर्नमेंट सीजी जो अथॉरिटी है उनको भेज दिया गया, तब कहीं उन्होंने हाजियों का वीजा अलाउड किया कि आप फिट है। इसका मकसद उतना ही है। अभी इस चीज के अंदर में एक चीज है कि 3 कैंप उसका अटेंड करना जरूरी है। वो हाजियों को 3 कैंप में सीखना जरूरी है। अब उन लोगों ने कहाँ सीखे वो तारीख लिख दे उसमें, और सिग्नेचर जो आयोजक है वो भी ले सकता है, मगर हर ट्रेनर ने साइन करना, ऐसा इस हेल्थ कार्ड में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं है। और उस बहाने हाजियों को गुमराह कर रहे हैं और हाजियों का माइंड डिस्टर्ब कर रहे हैं। अभी नहीं 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ, आज के दिन नागपुर शहर में 3 कैंप हो रहे हैं। एक कामठी में हो रहा है, एक कसापुरा मस्जिद में हो रहा है और एक हज हाउस में हो रहा है। हज हाउस की नोयत अलग है, उनकी नोयत पता नहीं क्या है। रात के 12 बजे तक फोन कर रहे हैं कि आपके पास कार्ड नहीं रहेगा तो आपका ऐसा होगा वैसा होगा। हाजियों को डराया जा रहा है। हज जो है, हाजियों को डराने के लिए कैंप नहीं लिया जाता है। ये तरबियत कैंप इसलिए लिया जाता है कि हाजियों का जो डर है वो निकल जाए। क्योंकि हमें ये देखे बड़े बड़े क्वालिफाइड IAS ऑफिसर रिटायर होने के बाद में भी जब हज का मामला आता है तो वो अंदर से डरा हुआ रहता है कि मेरे से कोई गलती ना हो। उस चीज के लिए कैंप लिया जाता है। हाजियों को डिस्टर्ब किया जा रहा है कि भाई ये हाजी हज करके तो आ जाएगा, कल इनके फोन नंबर भी उनके पास रहेंगे तो ये उनको डिस्टर्ब करेंगे, फलानी जगह इस्तेमाल आइए, फलानी जगह वो है वहाँ आइए। तो हाजी हज करने जा रहा है, अपने फराइज को अदा करने जा रहा है और वहां से आके तौबा करता है और अपने ईमान को बचाए रखे, इस बात की कोशिश रखता है। तो हो रहा है इससे मुतमईन है आज जो कैंप हो रहा है इससे मुतमईन है जो हज हाउस में कैंप हो रहा है इससे बहुत मुतमईन है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरे नागपुर जिला, वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा और मध्य प्रदेश सिवनी और बाजी के डिस्ट्रिक्ट के भी लोग यहाँ आए हैं। तो अभी कमेटी आयोजन कर रही है, वो कमेटी
का भी मकसद है हाजियों को सही मालूमात देना। हम लोग ऐसी कमेटियों को मदद करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। इस बार कितने हाजी जो है हज कमेटी में? इस साल नागपुर से ही 1046 हाजी की लिस्ट अभी आई है, क्योंकि ये पहली बार है कि नागपुर से हाजी सबसे ज्यादा जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो वेटिंग लिस्ट है बड़ी तादाद में क्लियर हुई है। इसके अलावा अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी यहाँ से जाने वाले हैं। उनके आंकड़े आने के हैं, जब आ जाएंगे आपको बताएंगे। तो भी अंदाजे यहाँ से 3000 के करीब हाजी जाएंगे। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। मेरा नाम मोहम्मद रेहान रजा बरकाती, सेक्रेटरी अस्सकाफत रज़विया, शहर नागपुर। और यहाँ आज तारीख 29 मार्च 2026 हज हाउस गजीपेट में हाजियों के लिए हज तरबियती कैंप का इंतज़ाम किया गया है, जिसमें हज़रत अल्लामा मौलाना अतीकुर रहमान सिद्दीकी साहब किबला सदर अस्सकाफत रज़विया और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान ज़ियाई साहब किबला इदारे शरिया और दिगर उलमा इकराम हाजियों को हज तरबियत के लिए और हज के अरकान की अदायगी के लिए आसान से आसान तरीके बता रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो है हाजियों को अभी कुछ देर बाद नागपुर एयरपोर्ट के ऑफिसरान उनको वहाँ की आसानी बताएंगे। और इंशाअल्लाह ताला जो है सीटीसी कमेटी के हाजी मोहम्मद कलाम साहब और हाजी इकबाल मेरा साहब, ये भी जो है अपने लबो लहजे में हाजियों को हज के आसानी अदा की जाएगी। मेरा नाम है शेख रफ़ी शेख उस्मान। मेरा रहना है हज हाउस के पास गंजीपेट भालदारपुरा। और अल्लाह ने हम लोग को बुला लिया, ये हमारी खुशनसीबी है। और हमारे काफ़ी दोस्त लोग भी जा रहे हैं इस बार। सब पहली बार फॉर्म भरे हम लोगों ने और अल्लाह ने हम दोनों जा रहे हैं और हमारे करीब पहचान के और सब मिला के कम से कम समझ लो 20-25 लोग हैं पूरे ग्रुप में। हाँ, तो ये बात की बड़ी खुशी हुई सब लोग का, जो लोग ने भरे और उनका पहली बार नंबर लगा, वो 2-2, 3-3 बार भरे थे, उनका भी नंबर लग गया। सिर्फ हमें अफसोस है कि हमारे मुज्जन साहब नहीं भरे थे जूना जेल खाना मस्जिद, उनका नहीं नंबर आया तो इस बात का अफसोस भी है। और अगली बार होगा उनका। और कई बार डेट आई, बड़ी उम्मीद लगाए थे उन्होंने, लेकिन हो सकता अल्लाह का बुलावा न हो उनको, और अल्लाह ने हमें पसंद कर लिया, बुला लिया। ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है। सेंट्रल तंजीम कमेटी मोहम्मद अली सराय नागपुर के द्वारा 2003 से हम लोग हाजी की खिदमत को अंजाम देते हुए आ रहे हैं। हर साल हाजियों को जितनी भी आने वाली हज को जाते समय की जितनी भी जो तकलीफात है उसको सॉल्व करना हमारा मकसद और हमारा फर्ज है। हम उसके लिए काम कर रहे हैं, ना कि नाम के लिए काम नहीं करते हम लोग। इस बार अतीकुर रहमान मौलाना साहब के साथ में हज हाउस के अंदर में 2026 सेंट्रल तंजीम कमेटी के माध्यम से हम लोगों ने हाजी की जो कैंप का इंतजाम किया है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये आ रहा है कि हज के अंदर में हाजियों को जिस तरीके से बहकाया जा रहा है कि आपका जो चेकअप हुआ है वो चेकअप के अंदर में ट्रेनर की साइन की बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल हज कमेटी के द्वारा रूल्स के हिसाब से कोई अपना ट्रेनर की साइन की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ इतना है, जो 3 कॉलम दिए हुए हैं जिसके अंदर में आपको
कब कब 3 ट्रेनिंग आपने कब कब किया उसकी डेट लिखी हुई है, उसके सामने साइन का भी है, लेकिन नीचे में हाजी की सिग्नेचर मस्ट है, उसको महत्व है, ना कि ट्रेनर की साइन की महत्व नहीं है। इस तरीके से हाजी को बहकाने को और अपने नाम को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके से हाजियों से खुला मजाक ना किया जाए, ऐसा मैं ट्रेनरों से आह्वान करता हूँ। प्रशासन का ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना हज कमेटी का जो है, जिस तरीके से जो पहले रिक्वायरमेंट्स होते थे, अभी 2026 के अंदर में काफी रूल्स चेंज हो चुके हैं और हाजी को हम यहाँ समझा के भिजाया जा रहा है और हमारे को प्रशासन के तरफ से फुल सपोर्ट मिलता है। प्रशासन के नेतृत्व में ही सेंट्रल तंजीम कमेटी और हज कमेटी के द्वारा पूरा नागपुर से हाजियों का, छत्तीसगढ़ का और एमपी के 5 स्टेट जो हमारे नागपुर पॉइंट से जाते हैं, उनके लिए हम पूरी खिदमत को और हमारे गवर्नमेंट के साथ में अटैचमेंट में हम काम करते हैं। لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيक لا शरीक लक लबैक। मैं सोहराब रुस्तम तुरक हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त ट्रेनर हूँ, वर्धा, भंडारा, गढ़चिरौली, गोंदिया। माशाल्लाह आज असखावत रजिया और सेंट्रल तंजीम कमेटी ने हज हाउस में एक हज ट्रेनिंग कैंप हज 2026 पे जाने वाले हुज्जाज इकराम के लिए रखी और इन्होंने मुझे इनवाइट किया। माशाल्लाह इनके इंतजाम देखकर दिल बहुत खुश हुआ और इन्होंने अभी बताया मुझे कि आने वाली 5 अप्रैल को सद्भावना भवन में और आने वाली 12 अप्रैल 2026 संडे के दिन बाबा ताज सराय में भी हज ट्रेनिंग कैंप रखा गया है। तो यह हज ट्रेनिंग कैंप हुज्जाज इकराम से गुजारिश की जाती है कि जरूर अटेंड करें, क्योंकि हज सीख कर जाने का नाम है। तो जब हाजी सीख कर जाएगा ना, तो ये बहुत अपने आप को वहाँ पाएगा कि सवाब भी कमाएगा और वहाँ जो मुश्किलात होती है उन मुश्किलातों से भी वो यहाँ छूट जाएगा, क्योंकि वो सारी रूल और रेगुलेशन जो है माशाल्लाह इस हज तरबियती कैंप में बताई जाती है। और सफर आसान नहीं होता है, सफर मुश्किल वाला होता है। इसीलिए तो जब अपन उम्रे की नियत करते हैं, या अल्लाह नियत करता हूँ मैं हज की, उम्रे की, अल्लाह मुझे इसके लिए आसान फरमा, कबूल फरमा। आसान वर्ड क्यों यूज करते हैं कि आसान करने वाला अल्लाह है। तो रब ताला के बारगाह में जब जा रहे हैं तो रब ताला के हुक्म आकरम सल्लम के जरिए कि आप सीख कर जाए, इल्म हासिल करके जाए। तो इल्म हासिल करने से मुराद यही है कि तरबियत लेके जाए। तो माशाल्लाह कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि जनाब कलाम साहब हज तरबियती कैंप लेते हैं और उनकी जो साथ में टीम है वो भी लेते हैं। सेंट्रल तंजीम कमेटी है, सेंट्रल तंजीम कमेटी, दैट इज शॉर्ट फॉर्म इज CTC। तो सेंट्रल तंजीम कमेटी ये किन इशारों से मैं देख रहा हूँ एक खिदमत अंजाम दे रही है, तजुर्बेकार है, इनका हज तरबियती कैंप में ग्रीप है और जो आने वाले रूल और रेगुलेशन आते हैं हज कमेटी से, ये उसको समझ कर बूझ कर उसको हाजी तक पहुंचाते हैं। और हज की का जो अरेंजमेंट जो होता है वो बहुत अच्छी तरीके से करते हैं और आज का भी बहुत अच्छी तरीके से उन्हें इंतजाम करे। कुछ करेंगे कि आने वाली 5 अप्रैल और 12 तारीख का भी ये अच्छे से अच्छा इंतजाम करे। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। इमिग्रेशन करना है या कई बार ऐसा होता है कि आपका जब सामान का स्क्रीनिंग होता है तो उसमें कुछ सामान के अंदर में कुछ ऑब्जेक्शनेबल चीज़ निकल आती है, तो उसके ताल्लुक से भी डिटेल्स मालूमात आपको मिले। इसलिए हमने एयरपोर्ट अथॉरिटी से इमिग्रेशन ऑफिसर्स और कस्टम ऑफिसर्स, क्योंकि हमने आपसे वादा किया था कि हम बुलाएंगे इंशाल्लाह आपकी सहूलत के लिए और आपकी तरबियत के लिए, वो अफसरान ने यहाँ पर तशरीफ फरमा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद शहनाज अली है और माशाल्लाह हम आज 15-16 साल से हाजियों की खिदमत में है नागपुर से। आज जो 2026 का जत्था जाने वाला है हज पर, तो माशाल्लाह उसका पहला आज ट्रेनिंग कैंप है
और हज हाउस के अंदर में कम से कम 1000-1200 हज्जन आई है, हाजी आए हैं। कई बाहर से भी है, कोई नागपुर से भी है। तो ये जो 2026 का हज है और एमपी का, महाराष्ट्र का और छत्तीसगढ़ का हाजी अपने नागपुर एयरपोर्ट से जाता है। तो इसके अंदर में जो एयरपोर्ट के अधिकारी है वो भी इसके अंदर में भागीदारी होते हैं, बहुत फुल सपोर्ट करते हैं वो लोग। हमारा नाम जाहिर हुसैन है, हमारे मिसेज से शबाना परवीन। हम इतवारी डांगा स्टैंड के ही है, नागपुर के। अभी फ़िलहाल गांजा खेत पे रह रहे हैं और अल्लाह के करम से इस साल हमारा हज के लिए नंबर लगा है, आप लोगों की सबकी दुआओं से। ये मेरा तीसरा पासपोर्ट है। मैंने इससे पहले जब मैनुअल रहता था 3 बार हमारे अम्मी के साथ हज के लिए नंबर लगाया था। मैंने तीसरा पासपोर्ट बोला तो 30 साल हो गए, बीच में मैंने लगाया नहीं पाया। अभी दो साल से नंबर लगा रहा था, इस साल अल्लाह के करम से नंबर लग गया। हम दोनों का लगा है, यहाँ बीवी का। और अम्मी को भैया उम्रा करके आ चुके हैं और हमें आज हज हाउस में तरबियत कैंप में हम सब इकट्ठे हो गए। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, मैं सोफी बैग्स एंड नोवेल्टीज प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हर साल की तरह इस साल भी हम लोगों ने ट्रॉली बैग्स का, जैसे आप देख सकते हैं, ट्रॉली बैग्स का हज का लिए हमने कलेक्शन लगाए हैं। इसके अंदर हम लोग यहाँ डिस्प्ले लगाते हैं जिसमें हम लोग हाजियों को समझाते हैं कि बैग्स कौन से लेके जाना है। 7 kg का हैंड बैग्स है और ऑल ओवर किट सब बताते हैं उसमें। क्या है? रेंज स्टार्टिंग रेंज ट्रॉली बैग्स के हमारे पास 2 पीसेस की, जैसे बड़ा साइज और मीडियम साइज 3500 रुपए से स्टार्ट है विद गारंटी वारंटी, जिसके अंदर आपको सब ब्रांड मिल जाएंगे। एक हमारा ओन ब्रांड भी है सोफी का, अमेरिकन टूरिस्टर मिल जाएगा, टेक्सास क्लब मिल जाएगा, सफारी मिल जाएगा, ओवरऑल सब ब्रांड मिल जाएंगे जी। पैसा कितना लगेगा? 3500 रुपए से स्टार्ट है, 3500 से स्टार्ट है और 15,000 रुपए तक के। आप जैसे कस्टमर जिस हाजी का जिस हिसाब से बजट बैठता है उस हिसाब से वो लेते हैं अपना जी।